बड़ी खबर, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें घुटन महसूस हो रही है, बंगाल के विकास के लिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन खबर ये भी है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज राज्यसभा में अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा ऐलान करते हुए कि जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ये मेरे से देखा नहीं जा रहा। हम करें तो क्या करें, हम एक जगह तक सीमित हैं और पार्टी के भी कुछ नियम होते हैं, इसीलिए मुझे भी घुटन महसूस हो रही है। उधर अत्याचार हो रहा है तो आज मेरे आत्मा की आवाज ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे मैं चुप कैसे रहूं। मेरे सर गुरुजन, मेरे माँ बाप, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या, सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखें। तो राज्यसभा में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। चलेंगे सीधा, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, खबरें ऐसी आ रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये कितना बड़ा झटका होगा? ममता बनर्जी के लिए काफी करीबी उनके माने जाते हैं, मनमोहन सरकार में रेल मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। देखिए, बिल्कुल तृणमूल के लिए झटका जरूर है, क्योंकि तृणमूल का ये कहना है कि कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी के जो आलाकमान है उनके साथ बातचीत चल रही थी। ये पार्टी को मालूम था, लेकिन इस तरह से आज राज्यसभा में वो फ्लोर पे डिस्कशन में जवाबी भाषण में बात करते करते इस तरह से वो अपना इस्तीफा दे देंगे, ये पार्टी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि तृणमूल को ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, शौक जरूर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज रेजिग्नेशन दिया है, इस्तीफा दिया है, इससे पार्टी को शौक जरूर हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि तृणमूल का मतलब है ग्रास रूट, और इस डिसीजन के बाद, दिनेश त्रिवेदी के इस डिसीजन के बाद उनको लगता है कि कोई एक ग्रास रूट पॉलिटिशियन को वो लोग राज्यसभा में भेज पाएंगे। खैर, ये तो है पॉलिटिकल रिटोरिक, लेकिन हम ये सीधा कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दिनेश त्रिवेदी का करियर ग्राफ, अगर आप पॉलिटिकल राजनीतिक करियर ग्राफ देखें तो बैरकपुर के सांसद थे। बैरकपुर से 2019 में उन्होंने फिर से लड़े, उनको टिकट दिया गया था तृणमूल की तरफ से, लेकिन अर्जुन सिंह जो पहले तृणमूल में हुआ करते थे, जो वहां के स्ट्रांग मैन माने जाते हैं, उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को बैरकपुर में पछाड़ दिया। दिनेश त्रिवेदी तृणमूल के एक स्टॉलवर्ट माने जाते हैं,
उस हार के बाद तृणमूल ने फिर भी दिनेश त्रिवेदी पर अपना आस्था जताते हुए उनको राज्यसभा भेजा, लेकिन फिर भी पिछले कुछ महीनों से तृणमूल सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी के जो आलाकमान है, जो लीडरशिप है, उनसे बातचीत जारी रख रहे थे और तृणमूल को कुछ ही हफ्ता पहले ये पता चला है कि वो बातचीत काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। और यही कारण है कि हालांकि तृणमूल कह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड जरूर नहीं है, लेकिन इस तरह से वो आज राज्यसभा के सदन के अंदर अपना इस्तीफा घोषणा कर देंगे, ये उनको थोड़ा अजीब जरूर लगा है। तो अटकलें अभी लगाई जा रही है कि दिनेश त्रिवेदी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह से अपना रुख साफ कर दिया, इससे साफ हो जाता है कि शायद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी रुख करेंगे। आप रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच बहुत जरूरी है जानना है, क्योंकि देखिए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी पहुंची थी ममता बनर्जी। मेरे सहयोगी राहुल कंवल ने उनसे बात की थी। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, या फिर चले दिनेश त्रिवेदी से बातचीत आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दिया। दिनेश जी, आपने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा? देखिए, मैं बड़ा भाव हमारे साथ है बातचीत करने के लिए टीएमसी से सांसद दिनेश त्रिवेदी, जिन्होंने आज ही राज्यसभा से इस्तीफा दिया। दिनेश जी, आपने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा? देखिए, मैं बड़ा भावुक हूँ और हमेशा देश सर्वोपरि, और जो हमने अभी हाउस में कहा वही हकीकत है कि आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं। तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ कि मुझे स्वामी विवेकानंद और हमारे गुरुजन का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मिली है। सर, लेकिन बहुत से नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी, आप भी उसमें शामिल हो गए, क्या सच में पार्टी में बहुत घुटन है? मुझे पार्टी, हम हमेशा पार्टी से परे हैं। खाली आप पार्टी की वहाँ रहते हो तो पार्टी की एक डिसिप्लिन माननी पड़ती है और कुछ कह नहीं सकते और कोई सुनने वाला भी नहीं होता है ना। कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। हमेशा ये कहा जाता था दिनेश त्रिवेदी पार्टी में नहीं होता है ना, कहीं ऐसी हो कि चर्चा हो कि कुछ हो, तो ममता जी के प्रति मेरा बहुत ही आदर है, वो रहेगा। हमेशा ये कहा जाता था दिनेश त्रिवेदी पार्टी में घुटन महसूस करते हैं, रेल मंत्री रहते हुए जब आपसे इस्तीफे के लिए कहा था। देखिए, रेल मंत्री जब थे तभी भी देश की बात थी, तो उस समय भी हमने कहा कि यदि हम देश के लिए नहीं कर सकते तो क्या मतलब है। सर, अंतिम सवाल, क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, हम तो अभी अपने आप में शामिल हैं और अपनी अंदर आत्मा के अंदर शामिल है, लेकिन ये सबसे बड़ा वही होता है। ये कहा जा रहा है कि गुजरात से आप जो है राज्यसभा में आएंगे, वहां पे सीट खाली है और बीजेपी आपको देखिए, यदि हम इस प्रकार से लेन देन की बात करें ना, तो मैं अपने नजर में खुद छोटा हो जाऊंगा। मतलब ये जरूर है कि आप घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी? नहीं, हमने तो वहां कहा ना कि हम बैठे बैठे बंधुआ मजदूर की तरह देख नहीं सकते। इतना वायलेंस हो रहा है लोकतंत्र में, हम कहाँ किससे बात करें? किसी के पास समय नहीं है। अंतिम सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान होने जा रहा है, जिस तरीके का वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए, चुनाव जब होता है ना, लोकतंत्र में लोगों का आशीर्वाद होता है, हमारा और आपका नहीं होता। और चुनाव आते हैं, जाते हैं, लोग जीतते हैं, हारते हैं, देश सबसे बड़ा है ना। वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस नहीं होना। अंतिम सवाल, आपने इस्तीफा दे दिया चेयरमैन को? बिल्कुल। और टीएमसी से कब इस्तीफा देंगे सर? अब हो गया, वो भी टीएमसी का हो गया, औपचारिकता है। औपचारिकता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी बात कर रहे थे दिनेश त्रिवेदी से। उन्होंने कहा ये अंतरात्मा की आवाज है। जब मैं रेल मंत्री था तो मैं देश की सेवा के लिए ही आया था, लेकिन आदर सत्कार पूरी तरह से रहेगा ममता बनर्जी के लिए। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा में टीएमसी सांसद का ये बड़ा ऐलान, जहां पर उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, पार्टी की मर्यादा होती है, तमाम बातों का जिक्र करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
और इससे पहले इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंची थी ममता बनर्जी। पार्टी छोड़ने वालों को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा था, जरा वो भी सुनवाते हैं आपको। बीजेपी का पार्टी का भी बहुत हमारा पार्टी में ज्वाइन किया। एक चुनाव का टाइम में होता है, कोई कोई पार्टी को लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या किया, जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बांचने के लिए बीजेपी का पार्टी का किया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको डिवोर्स हो जाएगा, आप अगर हमारा पार्टी में नहीं आओगे तो आपको हम जेल में भर देगा, ऐसे ऐसे थ्रेट करते हैं। उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है, जो गया है हमारे लिए अच्छा है। हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है, लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। और इस बीच हम आपको सीधा लिए चलेंगे, कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं वो सुनते पहले। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। বলেছেন অমিত শাহজি বক্তব্যের পর যে আমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী আর তোমরা সবাই দুষ্টাচারী। দেখুন, ওনার এই ধরনের পাগলামির জন্য আজকে ওনার বড় বড় নেতারা পার্টি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দীনেশ তিওয়ারি পদত্যাগ করেছেন, রাজ্যসভায় ভাষণ দিয়ে এসে বলেছেন কেন? তো ভালো মানুষ খারাপ পার্টিতে ফেসে গেছিলেন, এখন ওখান থেকে মুক্তি চাইছেন, বাংলাকে মুক্ত করতে চাইছেন। তো মমতা ব্যানার্জির এই যে মানসিক সন্তুলন মানে ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে, কাকে কি বলতে হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। হ্যাঁ, মাননীয় শিশিরবাবু থেকে আরম্ভ করে তার ভাইপো যেরকম বলেছে, আর উনি প্রধানমন্ত্রী বা গৃহমন্ত্রী বা নাড্ডাই সম্বন্ধে যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছেন, আমি জানি না পশ্চিমবাংলার কালচারে এটা আছে কিনা। আর সেই জন্য যেটুকু আরো ভদ্রতা আছে ওই পার্টিতে ভদ্রলোক আছেন, তারা সবাই ধীরে ধীরে ছেড়ে চলে আসবে। আমি জানি না তারা কি মানে হয়, সেটা উনিই বলতে পারেন কোথায় কি দেখেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি তার একটা নির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি আছে, আদর্শ আছে, তার নেতৃত্ব আছে এবং কাজ করার একটা বিশেষ ধারা আছে। সেই জন্য সারা দেশে আমরা সফল হয়েছি, একাধিক রাজ্যে জিতেছি, বাংলাতেও জিতবো। তো তাদের প্রতি যদি এরকম মিথ্যা কথা বলেন, খারাপ কথা বলে আর অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষরা মেনে নেবে না। প্রতিশ্রুতি দেয়, কাজ করে না। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই না, কাজ করে দেয়। উনি প্রতিশ্রুতিও দিতে পারেন না, কাজও করতে পারেন না। কিন্তু এখন ইদানিং খুব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, রোজ কিছু না কিছু দেবেন বলছেন, সারা জীবন রেশন দেবেন, আরো কি কি দেবেন আমি জানি না, এটা বলছেন। উনি আজ বলেন, কালকে নিজেও ভুলে যান, পাবলিকও ভুলে যায়। भारतीय जनता पार्टी যেটা বলে সেটা করে। माननीय प्रधानमंत्री हुए ही गरीबों जन काज। कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा जो भी विकास चाहता है बंगाल का वो मोदी जी में विश्वास रखता है। लेकिन इस बीच दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया, उनसे बात की मेरे सहयोगी हिमांशु ने, हम आपको सुनवाते हैं फिर से वही बातचीत। तो अभी अपने आप में शामिल है और अपनी अंदर आत्मा के अंदर शामिल है, लेकिन ये सबसे बड़ा वही होता है। ये कहा जा रहा है कि गुजरात से आप जो है राज्यसभा में आएंगे, वहां पे सीट खाली है और बीजेपी आपको देखिए, यदि हम इस प्रकार से लेन देन की बात करें ना, तो मैं अपने नजर में खुद छोटा हो जाऊंगा। मतलब ये जरूर है कि आप घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी। नहीं, हमने तो वहां कहा ना कि हम बैठे बंधुआ मजदूर देख नहीं सकते, इतना वायलेंस हो रहा है, लोकतंत्र कहाँ किससे बात करें, समय नहीं है। अंतिम सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान होने जा रहा है, तरीके का वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं? देखिए, चुनाव जब होता है ना, लोकतंत्र में लोगों का आशीर्वाद होता है, हमारा और आपका नहीं होता। और चुनाव आते हैं जाते हैं, लोग जीतते हैं हारते हैं, देश सबसे बड़ा है ना, वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस नहीं हो। अंतिम सवाल, आपने इस्तीफा दे दिया चेयरमैन को? बिल्कुल। और टीएमसी से कब इस्तीफा देंगे सर? हो गया, वो भी टीएमसी का हो गया, औपचारिकता है। औपचारिकता है। सीधा चलेंगे मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, अंतरात्मा की आवाज उसी को सुना और इसलिए इस्तीफा दिया। और हम अभी सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय को, वो कह रहे थे कि जो बंगाल का विकास चाहता है वो मोदी जी में विश्वास करता है, बीजेपी आ रही है, टीएमसी जा रही है। अब ये अंतरात्मा की आवाज सुनी दिनेश जी ने या फिर हवाओं का रुख समझा? बिल्कुल, वही सवाल सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अंतर आत्मा की आवाज जो है वो चुनाव के कुछ ही महीने पहले दिनेश त्रिवेदी को सुनाई पड़ रही है। तृणमूल की ओर से यही कहा जा रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। उन्हें पता था कि दिनेश त्रिवेदी कुछ दिनों से बीजेपी लीडरशिप से बातचीत कर रहे थे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्यों फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन इनिशिएट नहीं किया गया, क्यों आज वो सदन पे पार्टी की ओर से वक्तव्य रख रहे थे। और ये जरूर तृणमूल को एक झटका, एक शॉक लगा है कि उन्होंने आज वो स्टेज चुना सदन के अंदर जब वो वक्तव्य रख रहे थे, तब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ये जरूर एक अनएक्सपेक्टेड और एक शॉकिंग जेस्चर तृणमूल मानती है, लेकिन ये कह रही है कि उन्हें पता था कि दिनेश त्रिवेदी का बीजेपी के साथ कुछ संबंध है और हो सकता है कि वो हवा जिस तरफ उन्हें लग रहा है रुख, उस तरफ वो जा सकते हैं। लेकिन हवा किस तरफ चल रही है ये तो आने वाले कल ही पता पाएगा। लेकिन दिनेश चुनावी नतीजों के बाद ही ये पता चलेगा, इंतजार उसका करना होगा। लेकिन दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, यही है अभी का सबसे बड़ा सवाल कि चुनावों के ऐन पहले अंतरात्मा की आवाज क्यों सुनाई दी, पहले क्यों नहीं सुनाई दी? ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आगे भी। नवजोत, मेरे से सवाल है ये? बिल्कुल हिमांशु, आप ही से सवाल कर रहे हो। देखिए, बिल्कुल ये बात जरूर है कि दिनेश त्रिवेदी को लेकर हमेशा ये संशय बना रहता था। वो पार्टी में नाराज चलते थे। याद कीजिए 2000 यूपीए सरकार में रेल मंत्री के तौर पर जब उन्होंने बजट पेश किया था, उसके बाद ममता बनर्जी इतनी नाराज हो गई थी, उनसे कहा था इस्तीफा दे दीजिए। उनको हटाकर मुकुल रॉय का बनाया गया था वहां से रेल मंत्री, और उसके बाद तमाम तरीके की अटकलें थी। 2014 में भी दिनेश त्रिवेदी के लिए इस तरीके के खबरें आती थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद जब 2016 के विधानसभा चुनाव आए, तब भी ये कहा जा रहा था कि दिनेश त्रिवेदी जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन नहीं हुआ। और अर्जुन सिंह जो कि ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे, दिनेश त्रिवेदी जिस लोकसभा सीट से लड़ते थे और अर्जुन सिंह वहां से विधायक थे, वो उन्होंने अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया और दिनेश त्रिवेदी के खिलाफ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। और वहां पर जो है बैरकपुर में उन्होंने दिनेश त्रिवेदी को हरा दिया और उसके बाद उनको फिर से जो है राज्यसभा में भेजा गया दिनेश त्रिवेदी को। लेकिन दिनेश त्रिवेदी का टूटना बहुत अहम बात है। और एक और जानकारी जो है मेरे पास वो ये है कि गुजरात से 2 राज्यसभा सीटें जो है वो खाली हैं। एक अहमद पटेल जो कांग्रेस के सांसद थे, बड़े वरिष्ठ नेता थे, और एक अभय भारद्वाज बीजेपी से सांसद थे। दोनों की सीटें खाली हैं। अब देखना यह है कि क्या दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी जो है वो गुजरात से राज्यसभा चुनकर भेजती है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी जो है वो ये कहा जाता है वो गुजराती ही है, और अगर उनको गुजरात से राज्यसभा में लाया जाता है तो बड़ी बात होगी। और ये जरूर है, कैलाश विजयवर्गीय भी ये बात कह रहे थे कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। स्वागत से पहले मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे थे जरा वो सुन लेते हैं पहले। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे।